राम सुग्रीव मित्रता। हिंदू धर्म का ग्रंथ रामायण एक पवित्र महान ग्रंथ है। इसमें जीवन के अनेकों प्रसंग देखने को मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के हर अध्याय को बहुत खूबसूरती के साथ रचित किया गया है। रामायण से आज आधुनिक जीवन में बहुत सी बातें सीखी जा सकती है। इससे हम सीखते हैं कि किसी मनुष्य के लिए प्राण से ज्यादा वचन जरूरी है। शादी के बंधन को बहुत अटूट बताया गया है। पति पत्नी दोनों के कर्तव्यों को गहराई से समझाया गया है। भाइयों के प्रेम को अनोखे रूप में दिखाया गया है। बाप बेटे के मार्मिक संबंध को दर्शाया गया है। मित्रता के संबंध को जाति पाति राज्य धर्म से सबसे ऊपर रखा गया है। आज मैं आपको रामायण के एक प्रसंग से मित्रता के बारे में बताऊंगा। मनुष्य के जीवन में मित्रता एक ऐसा संबंध है जो मनुष्य के जन्म के साथ शुरू नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के मरते दम तक वो संबंध मनुष्य को बांधे रहता है। परमेश्वर मनुष्य को जन्म के साथ अनेकों संबंध के साथ जोड़कर भेजता है, लेकिन सिर्फ एक संबंध है जिसे बनाने का हक वो मनुष्य को देते हैं। दुनिया में हर संबंध बनाने के पहले मनुष्य उसकी जाति, धर्म, घर, व्यापार देखता है, लेकिन मित्रता के लिए ये सब नहीं देखा जा सकता है। मित्रता दिल से दिल को जोड़ती है। मित्रता के उदाहरण कई युगों से मिलते आ रहे हैं। आदि कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन, कर्ण दुर्योधन, राम सुग्रीव इत्यादि। राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में हम रामायण के किष्किंधा कांड में पढ़ते हैं। राम सुग्रीव की मित्रता तब होती है जब राम अपने पिता दशरथ के बोलने पर 14 वर्ष के वनवास में होते हैं। वनवास के दौरान जब राम माता सीता के बोलने पर स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं, उसी समय रावण ब्राह्मण का वेश धारण कर सीता माता का अपहरण कर लेता है। स्वर्ण मृग को मारकर जब राम लौटते हैं तब सीता कुटिया में नहीं होती है। सीता की खोज में राम लक्ष्मण निकलते हैं। तभी उन्हें जटायु मिलता है जो उन्हें बताता है कि रावण माता सीता को उठा ले गया। जटायु के पंख रावण काट देता है, जिससे वो मर जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों माता सीता की खोज में चित्रकूट से निकलकर दक्षिण की ओर मलय पर्वत की ओर आते हैं। दक्षिण के ऋषिमुखा पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर अपने कुछ साथियों के साथ रहते हैं। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई होते हैं। राजा बाली और सुग्रीव के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, जिस वजह से बाली सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल देते हैं और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लेते हैं। बाली सुग्रीव की जान का दुश्मन हो जाते हैं और उन्हें देखते ही मारने का आदेश देते हैं। ऐसे में सुग्रीव अपनी जान बचाते हुए बाली से बचते फिरते हैं। उनसे छिपने के लिए वे ऋषिमुखा पर्वत पर एक गुफा में रहते हैं। जब राम लक्ष्मण मलय पर्वत की ओर आते हैं तब सुग्रीव के वानर उन्हें देखते हैं और वे सुग्रीव को जाकर बोलते हैं। दो हष्ट पुष्ट नौजवान हाथ में धनुष बाण लिए पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। सुग्रीव को लगता है कि ये बाली ही की कोई चाल है। उनके बारे में जानने के लिए सुग्रीव अपने प्रिय मित्र हनुमान को उनके पास भेजते हैं। राम हनुमान मिलन। हनुमान जी सुग्रीव के आदेश पर राम जी के पास जाते हैं। वे ब्राह्मण भेष में उनके सामने जाते हैं। हनुमान राम जी से उनके बारे में पूछते हैं कि वे राजा जैसे दिख रहे हैं, तो वे सन्यासी भेष में इस घने वन में क्या कर रहे हैं। राम जी उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। तब हनुमान खुद अपनी सच्चाई उनके सामने बोलते हैं और बताते हैं कि वे एक वानर है जो सुग्रीव के कहने पर यहाँ आए हैं। ये सुन राम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। हनुमान जी जब ये पता चलता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं और तुरंत राम के चरणों में गिर उन्हें प्रणाम करते हैं। राम भक्त हनुमान अपने जन्म से ही इस पल का इंतजार कर रहे होते हैं। राम जी उनका मिलना उनके जीवन का बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण क्षण होता है। राम हनुमान मिलान के बाद लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता का किसी ने अपहरण कर लिया है, उन्हीं को ढूंढने के लिए हम आ पहुंचे हैं। तब हनुमान उन्हें वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि सुग्रीव माता सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। फिर हनुमान दोनों भाई राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर वानर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान सुग्रीव को राम लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सुग्रीव सम्मानपूर्वक उन्हें अपनी गुफा में बुलाते हैं। सुग्रीव अपने मंत्री जामवंत और सहायक नर नीर से उनका परिचय कराते हैं। राम सुग्रीव से इस तरह गुफा में रहने का कारण पूछते हैं। तब जामवंत उन्हें राजा वाली के बारे में सब कुछ बताते हैं। मंत्री जामवंत फिर राम जी से बोलते हैं कि अगर वे को मारने में उनकी मदद करेंगे तो वानर सेना माता सीता को खोजने में उनकी मदद करेगी, और कहते हैं कि इस तरह दोनों के बीच राजनीतिक संधि हो जाएगी। ये सुन राम जी सुग्रीव की मदद को इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे सुग्रीव से राजनीतिक संबंध नहीं रखना है। ये तो दो राजाओं के बीच होता है जहाँ सिर्फ स्वार्थ होता है, और मेरे स्वभाव में स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। इस तरह की संधि तो व्यापार की तरह है कि पहले आप मेरी मदद करें फिर मैं आपकी करूंगा। जामवंत ये सुन राम से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे छोटी जाति के हैं, उन्हें शब्दों का सही उपयोग नहीं पता है।
लेकिन नियत साफ है। जामवंत राम जी से कहते हैं कि उन्हें वो तरीका बताएं जिससे वानर योनि के प्राणी और उनके जैसे उच्च मानव जाति के बीच संबंध स्थापित हो सके। तब राम जी बोलते हैं कि वो एक ही नाता है जो योनियों, जातियों, धर्मों, ऊंच नीच को पीछे छोड़ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से रिश्ता कायम कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का। राम जी बोलते हैं कि वे सुग्रीव से ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई शर्त न हो, कोई लेन देन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ न हो, उस रिश्ते में सिर्फ प्यार का आदान प्रदान हो। संधि तो राजा के बीच ही होती है, लेकिन मित्रता तो एक राजा की एक भिखारी से भी हो सकती है। राम जी सुग्रीव के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सुन सुग्रीव भाव विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं वानर जाति का छोटा सा प्राणी हूँ, लेकिन आप मानव जाति के उच्च प्राणी, फिर भी आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ एक पिता की तरह थाम लीजिए। राम सुग्रीव के साथ अग्नि को साक्षी मानकर अपनी दोस्ती की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो जाती है। लक्ष्मण का भाभी के प्रति सम्मान। राम सुग्रीव मित्रता के बाद राम जी सीता के बारे में विस्तार से उन्हें बताते हैं। तब सुग्रीव को एक बात याद आती है। वे उन्हें बताते हैं कि एक बार वे पहाड़ पर अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तब वहां ऊपर से एक उड़ने वाला विमान निकला था। उसमें एक राक्षस के साथ एक औरत भी थी। उस विमान से एक कपड़े में लपटे हुए कुछ जेवर नीचे गिरते हैं। राम जी तुरंत उन्हें वो दिखाने के लिए बोलते हैं। उन जेवरों को देख राम जी पहचान जाते हैं कि ये सीता के हैं। वे ये लक्ष्मण को दिखाते हैं और उसे पहचानने को बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि वे कान के झुमके और गले का हार तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन ये पायल को पहचानते हैं। ये माता सीता की ही है। वे रोज सीता जी के पैर छूते समय इसे देखते थे। इस बात से पता चलता है कि लक्ष्मण जी अपनी भाभी को एक मां के समान दर्जा देते थे। वे इस रिश्ते की मर्यादा को भी जानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सीता जी को देखा ही नहीं था। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सीता माता के चेहरे पर इतना तेज होता था कि वे उनके चेहरे पर जेवरों को देख ही नहीं पाते थे। बालिकावाद। सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राम सुग्रीव के दुखी मन को जान जाते हैं। एक सच्चा मित्र दुख सुख का साथी होता है। राम जी सुग्रीव के बड़े भाई से उसके राज्य किष्किंधा को वापस लाने का प्रण लेते हैं। राम जी सुग्रीव के साथ मिलकर बाली को मारते हैं और इस तरह सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस मिल जाती है। सुग्रीव का मित्रता निभाना। किष्किंधा का राज सिंहासन मिलने के बाद सुग्रीव उसे अच्छे से संभालने लगते हैं। उस समय बरसात का समय होता है, तो सुग्रीव राम को बोलते हैं कि इस मौसम के बाद वे लोग सीता माता की खोज में निकलेंगे। इस बीच राम लक्ष्मण के साथ उसी राज्य के पास एक जंगल में कुटिया में रहते हैं। समय बीतता है और बारिश का मौसम भी खत्म हो जाता है, लेकिन सुग्रीव की कोई खबर नहीं होती है। लक्ष्मण जो स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे, राम से बोलते हैं कि सुग्रीव अपना वचन भूल गया और अपने राज्य में व्यस्त हो गया। राम से पूछकर लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने किष्किंधा राज्य जाते हैं। वे वहां जाकर सुग्रीव को बहुत बुरा भला कहते हैं। तब सुग्रीव उन्हें बोलते हैं कि वे अपना वचन नहीं भूले हैं, उन्हें याद है, वे जल्द ही राम से आकर मिलेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। इस बीच वे सीता माता की खोज के लिए जगह जगह अपनी वानर सेना के सैनिकों को भेजते हैं। सुग्रीव के सैनिक देश के कोने कोने में फैल जाते हैं। कुछ समय बाद उनके सैनिक आकर उन्हें खबर देते हैं कि सीता माता लंकापति रावण के पास लंका में है। तब सुग्रीव राम, लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री राम।